हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स जिनका मेजर ज्योग्राफी है जो भी से अपनी यूजी की स्टडी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड में सूखा एवं बाढ़ की जो समस्या है उसको। इससे पहले मैंने 17 चैप्टर करवा चुके हैं। ये है हमारा 18 और 17 तक। अगर किसी ने ना देखा हो तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बाढ़ क्या है, इसके कारण एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर है बाढ़ क्या है और इसके प्रभाव कारण। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी क्षेत्र में सामान्य से अधिक मात्रा में जल का एकत्रित हो जाना या बह जाना शामिल होता है। जहाँ नदी, तालाब, जलाशय में पानी अपनी वहन क्षमता से अधिक हो जाता है और आसपास की भूमि पर फैलने लगता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। आगे कह रहा है बाढ़ आने के कारण निम्न है, मतलब बाढ़ आने के क्या कारण हो सकते हैं। तो कारण हो सकता है कि नदियों के ऊपरी भाग में घनी वर्षा का होना तथा अतिरिक्त जल का तेज प्रवाह से बहना। दूसरा, नदियों में मिट्टी और अन्य अवसादों का जमते रहना जिससे वे छिछली हो जाती है और जल उनके पार्श्ववर्ती भागों में अनियंत्रित होकर बहने लगती है। नदियों के उद्गम तथा पहाड़ी भागों में अनियमित रूप से वृक्षों का नष्ट किया जाना जिससे वर्षा का जल भूमि में सिक्त हुए बिना तेजी से ढालों की ओर बहकर बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। फिर कह रहा है नदियों के किनारे की भूमि पर मानव का असीमित आक्रमण जिससे वर्षा का जल बाढ़ों का रूप ले लेता है। फिर कारण बोला जा रहा है तटीय भागों में चक्रवातों एवं भीषण तूफानों के कारण सामुद्रिक जल स्थल के भागों को आवृत कर लेता है। फिर है खेती तथा सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त जल की निकासी का अपर्याप्त व्यवस्था होना। फिर नदियों के मार्गों में परिवर्तन होना तथा उनमें घुमाव होने से बाढ़ आना। आगे तो ये था कारण। आगे है बोला जा रहा है अनेक प्रवाह पड़ते हैं, यानी बाढ़ से अनेक प्रवाह होता है जो कि निम्न प्रकार से बोला जा रहा है। बाढ़ सबसे गंभीर प्रवाह हो सकता है जहां लोग बहते पानी में डूब जाते हैं या असुरक्षित इमारतों के ढहने से मारे जाते हैं। बाढ़ के बाद साफ पानी की कमी और मानव मल के कारण जल जनित रोग जैसे टाइफाइड और हैजा फैलने का खतरा बढ़ जाता है। फिर कह रहा है बाढ़ का अनुभव करने वाले लोगों को लंबे समय तक भावनात्मक तनाव और चिंता का सामना करना पड़ सकता है। बाढ़ आने पर घर, व्यवसाय, सामान नष्ट हो जाते हैं जिससे भारी आर्थिक नुकसान होता है। पुल, सड़क, बिजली और टेलीफोन लाइनें क्षतिग्रस्त हो सकती है जिससे परिवहन और संचार बाधित होता है। आगे बोला जा रहा है कि क्या प्रभाव पड़ता है। बाढ़ के पानी से कृषि भूमि जलमग्न हो जाती है जिससे फसलें नष्ट हो जाती है और भोजन की कमी हो सकती है। फिर है बाढ़ के पानी में आने वाले प्रदूषक जल की गुणवत्ता को खराब करते हैं जिससे वनस्पतियों और जीवों के आवासों को नुकसान पहुंचाता है। आगे और बताया जा रहा है कि प्रभाव बाढ़ के बोला जा रहा है बाढ़ के बाद क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और इमारतों के पुनर्निर्मित में भारी लागत आता है। बाढ़ के कारण पर्यटन में अस्थायी कमी आती है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तो ये है बाढ़ के आने से जो लोग प्रभावित होते हैं, क्या नुकसान होता है वो सारी। अब है सूखा। सूखा से क्या तात्पर्य है, इसके प्रभाव एवं बचाव के लिए उपाय लिखिए। तो सूखा सामान्य से कम वर्षा या अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण जल आपूर्ति में लंबे समय तक कमी आने की स्थिति है जिसके कारण पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं जैसे फसलें नष्ट होना, पानी की कमी,
और विस्थापन। इसके कारणों में वर्षा की कमी, उच्च तापमान और मानवीय गतिविधियां शामिल हैं। रोकथाम के उपायों में जल संरक्षण, सूखा प्रतिरोधी फसलों का प्रयोग और जल प्रबंधन में सुधार करना शामिल है। सूखा एक धीमी गति से आने वाली आपदा है जो लंबे समय तक चलने वाला शुष्क परिस्थितियों के कारण होता है। जब किसी क्षेत्र में ये औसत से कम वर्षा होती है, इसके परिणाम स्वरूप जल आपूर्ति में कमी आती है, जिससे जलाशयों, भूजल, नदियों और झीलों पर गहरा असर पड़ता है। कहा जा रहा है सूखे का कारण इस प्रकार है। तो क्या कारण है? कम वर्षा और मानसून के देरी से आने से सूखा पड़ता है। उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण बढ़ता है, जिससे मिट्टी और जल स्रोतों की कमी कम हो जाती है। वनों की कटाई और जल का अनुचित उपयोग भी सूखे का बढ़ावा दे सकता है। अब आते सूखे का प्रभाव। सूखे से क्या प्रभाव होता है? तो मिट्टी में नमी की कमी के कारण फसलें नष्ट हो जाते हैं, जिससे खाद्यान्नों की कमी और अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है। फिर पीने, घरेलू उपयोग और आग बुझाने के लिए पानी की आपूर्ति में कमी आ जाती है। जंगल की आग लगने की संभावना बढ़ जाती है और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। अकाल, कुपोषण, विस्थापन और गरीबी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। आगे है सूखे से बचाव और प्रबंधन के उपाय। तो हम सूखे से बचाव कैसे कर सकते हैं? उपाय क्या है? तो घर के अंदर और बाहर पानी का उपयोग कम करना चाहिए। सूखा प्रतिरोध या कम पानी वाली फसलों का उपयोग करना, मल म- म- मल्चिंग और खरपतवार नियंत्रण जैसी प्रथाओं को अपनाना, पारंपरिक जल स्रोतों की निगरानी करना और उनका कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना, वृक्षारोपण से मिट्टी की नमी बनाए रखने में मदद मिलती है और वनों को आग से बचाया जा सकता है। लोगों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना और सूखे के प्रति जागरूक करना, सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक फसल योजना बनाना। तो ये सारी चीज़ें जिससे हम क्या कर सकते हैं? सूखे को बचा सकते हैं, या उसका मतलब सूखे को थोड़े बहुत हम लोग उपाय लगा सकते हैं। आगे है झारखंड में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का विवरण दीजिए। झारखंड में चतरा, साहिबगंज, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम जैसे जिले मुख्य रूप से बाढ़ग्रस्त होते हैं, जहां गंगा नदी और अन्य नदियां उफान पर होती है। इन जिलों के कई प्रखंडों और गांवों में बाढ़ से भारी तबाही मचती है, जिससे सड़कें, पुलिया बह जाते हैं, गांवों का संपर्क टूट जाता है और फसलों को नुकसान पहुंचता है। झारखंड में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है। पहला है चतरा जिले की बात की जा रही है। यह जिला मूसलाधार बारिश के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। गिद्धौर, पत्थलगड़ा, कन्हाचट्टी और इटखोरी जैसे प्रखंडों में बाढ़ का पानी गांव में घुस जाता है, जिससे संपर्क मार्ग टूट जाते हैं और भारी नुकसान होता है। साहिबगंज, यह जिला गंगा नदी के किनारे होने के कारण बाढ़ की चपेट में आता है। 2021 की बाढ़ में यह सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। अब है पाकुड़। साहिबगंज के समान पाकुड़ भी गंगा अन्य नदियों के उफान के कारण बाढ़ से प्रभावित होता है। फिर है पूर्वी सिंहभूम। यह जिला राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। 2017 की बाढ़ में भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। फिर है पश्चिम सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम की तरह यह जिला भी बाढ़ की चपेट में आता है। झारखंड में अन्य नदियां भी हैं जो अत्यधिक जल होने पर वे अपने क्षेत्र में बाढ़ लाती है। अब है कुछ एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न। कहा जा रहा है बाढ़ और सूखा क्या है? तो प्राकृतिक आपदा। फिर है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका लिखें। वर्षा जल संग्रह करना। यहाँ पे एक है फुल फॉर्म था बुक में, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
NDRF, जिसका पूर्ण रूप होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो इस चैप्टर में इतना ही था। हमारे सूखा और बाढ़ की समस्या, दो ही चीज़ का वर्णन हमें करना था, सूखा और बाढ़ का, जो कि हमने किया। आप होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके जो 17 चैप्टर मैंने करवाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जा कर के देखें। और इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो, जिसकी लिंक मेरे बायो में दी गई है, वहाँ विज़िट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक चैप्टर है, और अब इसके बाद में 19 चैप्टर लेके आऊँगी, जो झारखंड के भूगोल का लास्टवा चैप्टर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपको सबसे पहले मिलेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।